हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का। ये हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट है। प्रीवियस दो पार्ट आप जाके देख लेना। तो चलो चलते हैं नोटों के ऊपर। तो अब हम बताएंगे स्ट्रिंग के बारे में। देखिए, पहले हमने यूज़र से स्ट्रिंग मांगी है, मतलब कि यूज़र से पूछा है यूज़र हमें क्या देगा। ठीक है, मैंने आपको कोडिंग में जो दिखाई थी वीडियो, उस वीडियो में मैंने लिखा था GWD, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल में ए दिखाऊंगा बड़ा एग्जांपल। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, B = A -1 डबल कॉलन साइन -1। अब देखिए, आपको जो वाला पार्ट है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। इफ़ के बाद वाला पार्ट, यानी इफ़ वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अब वे करते हैं हम। मान लो हमने यूजर ने हमें दे दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का नाम है कृष्णा, KRISHNA। ठीक है, जो देखिए यूजर स्ट्रिंग। अब देखिए, हम करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स यानी नंबर दे देना। आप के को नंबर दोगे 0, R को 1, I को 2, S को 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। अब करेंगे बैकवर्ड इंडेक्सिंग, यानी कि उल्टी वाली। जो वो उल्टी नहीं है गाड़ी में करते हो आप, उल्टी जो यहाँ वो वाली उल्टी है, यानी हम वर्ड को उल्टा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे देंगे -1, इसे -2, -3, -4, -5, -6, -7। इसे बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, जो हमने लिया था कोडिंग में GWD, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं आपको दिखाऊंगा बड़ा वाला, आपको और मजा आने वाला है। ठीक, हाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है A -1। तो देखिए, ये होता है रूल इसका। इसे बोलते हैं पहले वाले को स्टार्ट, फिर यहाँ पे कॉलन साइन, फिर एंड, फिर यहाँ पे स्टेप। अब मान लो मैंने लिखा होता स्टार्ट पे -1 लिख दिया है, यानी कि A -1 यानी कि A से स्टार्ट होगा। फिर एंड, मैंने एंड यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, मतलब कि अब क्या करेगा, अब जी पूरी स्ट्रिंग ले लेगा। ठीक है, पूरा। और अगर मान लो मैं लिख देता यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है ना, मान लो यहाँ पे लिख देता मैं -5, और मेरे -5 लिखते ही होता क्या, ये प्रोग्राम तो चलता, लेकिन चलता ओनली 4 तक, क्योंकि जब जितना आप एंड लिखते हो ना, ये एक कदम पीछे चलता है। चीटी आ गई, छोड़ो, निकल जाएगी अपने आप। देखिए, मान लो यहाँ पे लिखता मैं -5 एंड पे -5, तब ये प्रोग्राम ओनली -4 तक चलता, क्योंकि जितना आप लिखते हो ना, उससे एक स्टेप पीछे रहता है। और आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, मेरा एक यूट्यूब पे ना, मैंने एक शॉर्ट बनाई थी फॉर कमांड के बारे में। फॉर लूप था ना, फॉर लूप के बारे में। तो आप उस शॉर्ट देख लेना, या फिर इसी वीडियो में कमेंट में देखो कि मैंने इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डाल दी है। आप उस लिंक को देख लेना, आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा। वो मेरी वीडियो है इंस्टाग्राम पे, बहुत छोटी सी वीडियो है। मैंने आपको स्ट्रिंग उसमें समझाया, इंडेक्सिंग, तो आप उसे ज़रूर देखना। ठीक, अच्छा। अब हम करेंगे क्या, स्टेप, यानी कि गैप कितना रखना है। लिखा है -1, तो हम -1 का गैप रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट में क्या है -1। ठीक है, जो स्ट्रिंग हमारी लिखी कृष्णा जी A के अंदर सेव है, ये A के अंदर सेव है। अब B के अंदर स्ट्रिंग सेव करेंगे कैसे। अब देखिए, ये लिखा है स्टार्ट में -1 लिखा है, यानी कि -1 कहाँ पे, A पे, A लिख दी हमने यहाँ पे A। एंड खाली छोड़ दिया है। अच्छा, एंड वहाँ पे खाली क्यों छोड़ा है, क्योंकि भरोसा नहीं है यूजर कितना नंबर बड़ा नंबर दे दे। यहाँ पे लिखा है कृष्णा, यहाँ पे लिखता है मैं गुड, छोटा सा वर्ड, तो हमें भरोसा तो है नहीं है कि हमें कहाँ पे एंड करना है, कौन सा नंबर लास्ट हो सकता है, -5, -8, कौन सा नंबर लास्ट है, ये पता तो है नहीं है। इसलिए मैंने इसे खाली छोड़ दिया है, जिससे होगा क्या, जो पूरा प्रोग्राम चलेगा, यानी कि पूरा स्ट्रिंग ले लेगा। इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, पूरी ले लेगा। ठीक, इसलिए मैंने इसे खाली छोड़ दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा -1 यानी स्टेप, तो स्टार्ट वैल्यू में से -1 इसे वो कर दो, स्टेप छोड़ दो, तो ये -2 हो जाएगा। -2 होता है, -2 पे क्या है n, तो यहाँ पे n प्रिंट हो जाएगा अब। ठीक है, अब फिर से -2 -1 -3, -3 पे क्या है h, -3 पे क्या है h, तो यहाँ पे h प्रिंट हो जाएगा।
अब -3 -1 -4 होता है, -4 पे क्या है, एस प्रिंट हो गया। अब -4 -1 तो -5 हो गया, तो -5 पे क्या है, आई, तो आई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, तो -5 -1 यानी क्या हो जाएगा, -6, -6 पे क्या है, आर, तो आर प्रिंट हो गया। अब -6 -1 -7 होता है, -7 पे क्या है, के, तो यहाँ के प्रिंट हो जाएगा। तो देखा हमने ANSHSIRK, ये कृष्णा तो है नहीं, तो यानी कि यहाँ पे लिखा है B=A, यानी बी का कंपेयर करो ए से, तो बी और ए में बहुत फ़र्क है, दोनों सेम तो आ नहीं रहा, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है नहीं है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स हमारी। अब चलेगा क्या, जब जे फॉल्स हो जाएगी तो चलेगी एल्स वाली, एल्स इट इज़ नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा आउटपुट है। तो समझ में आया आपको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में? आपको फिर भी कोई डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, जब तक के लिए हर हर महादेव।